राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। मेरी कोई ऐसी हैसियत और ऐसी कोई औकात तो नहीं है कि मैं आपको सलाह दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देने आ जाता हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूं, इसलिए ताकि मैंने आपसे गलतियां ज़्यादा की हैं और मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है कि जो भी मेरे जूनियर्स हैं या जो इस बार नीट देने वाले हैं वो मेरी वाली गलती को फिर से ना दोहराएं। क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा है, जो कुछ भी मैंने झेला है, वो इतना इतना भयावह है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी फुर्सत में बताऊंगा वो सारे खूबसूरत पल जो मैंने सोचा था लेकिन कभी भी जी नहीं पाया। और ये बात आप भी जानते हैं कि मैंने इस नीट को पूरी तरह से त्याग दिया है। वो कहते हैं ना कि नीट के लिए सब कुछ त्यागने वाले अंत में नीट को ही त्याग देते हैं। तो मेरी तो ये यात्रा जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप मेरे गलतियों से सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूँ। तो मैंने 2 वीडियोज़ भी बनाए थे इसके ऊपर, जिसमें छोटी छोटी गलतियों के बारे में मैंने बताया है। वो ये वीडियो भी मददगार है आपके लिए, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष में तो छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में भी कोई आपका चयन नहीं करवा सकता, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। तो आज मैं उसी गलती के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सबसे बड़ी गलती है मेरी। और बहुत सारे बच्चे के मैसेज भी आ रहे थे, भैया वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, वो मैं वीडियोज़ के अंत में बताऊंगा, लेकिन पहले काम की बात कर लेते हैं। तो वो जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो थी वीक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये मैं आपको 7 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी वीडियोज़ को देखते हैं, 2x पे देखते हैं, जिसके कारण जो होता है वो कुछ चीज़ें होती है, जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो छूट जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। एक फिजिक्स में एक सवाल था जो कि मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई ये इस मेथड से भी तो बन सकता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसी मेथड से आता है, मैं इसी मेथड से बनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के बच्चों में रिसर्च की गई कि चाइना के बच्चे इतने तेज कैसे हैं। तो वो पता चला कि वो एक सवाल को ना 2-3 मेथड से बनाते हैं, और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको एक सवाल को 2-3 मेथड से बनाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जो सवाल है आप पूरे साल सही बनाएं, लेकिन वो सवाल आप नीट के दिन ही, नीट की परीक्षा में ही वो सवाल आप गलत करके आ सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। आपको एक सवाल को 2-3 मेथड से बनाने आना चाहिए। ये चीज़ साबित करता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक कदम और बच्चों से आगे बढ़ रहे हैं। आपको वो चीज़ आनी ही चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, कितनी बार भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैं बता दूं कि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आप किसी भी टॉपर से जाके पूछ लीजिए, वो नीट के 4 या 5 दिन पहले यही कहते हैं कि अभी भी कुछ बचा हुआ है, अभी भी कुछ पढ़ना बाकी है। तो सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता। अभी आपको सीखने पर जोर देना है। अभी आप जितना सीख सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं भैया टेस्ट आता है तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ठीक है, 1-2 टेस्ट आप अगर आपको लगे कि मुझे इस चैप्टर में ज़्यादा समय देना चाहिए तो 1-2 टेस्ट आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको आना तो चाहिए। अगर आप जानते ही नहीं उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, आप टेस्ट में क्या लिखिएगा? आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर आप डीमोटिवेट होइएगा, फिर पूछिएगा भैया क्या करूँ? तो वो चीज़ें होती हैं। पहले आपको उस चैप्टर के टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। अगर अभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको टेस्ट भरपूर देना है, क्योंकि बिना टेस्ट के सिलेक्शन होना असंभव है। आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो चैप्टर आपका बिल्कुल आता है। उसके बाद आपको उस पर बहुत सारे टेस्ट देने हैं। बस ये 2 ही तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। बाकी सब भी हैं तरीके, अलग तरीके हैं, वो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन ये दोनों चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है नीट का, जिनका भी सिलेक्शन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से कुछ सीखे होइएगा कि आपको बेसिक पे ध्यान देना है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, तभी आपका कुछ अच्छा हो सकता है। खैर, अब बच्चे बोल रहे थे कि भैया वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। वो मैं बता देता हूँ। जो बच्चे जाना चाहते हैं अब जा सकते हैं। मैं बस इतना ही बताने आया था। हाँ, अब जो है एक बार क्या हो रहा था कि मैं ट्रेन से जा रहा था, रक्षाबंधन का दिन था। मैं बहन से राखी बंधवाने जा रहा था। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो मुझे थोड़ी वोमिटिंग भी हो गई, थोड़ी उल्टी भी हो गई। तो मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मुझे ट्रेन से नीचे ढकेल दो, मुझे बस सांस लेना है। मैं बहुत छटपटाने लगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे कंट्रोल करके रखा कि नहीं,
बच्चे रुक जाओ कुछ देर, बस स्टेशन आने वाला है। लेकिन स्टेशन आते आते मैं बेहोश हो गया और जैसे ही ट्रेन रुकी मैं स्टेशन पे नीचे गिर गया। वहाँ पे कुछ भले लोग थे जिन्होंने मुझे उठाया और मेरे पॉकेट से फ़ोन उन्हें निकाला, मेरे घर पे कॉल किया। फिर मेरे वहाँ से कुछ जो रिश्तेदार थे वो लेने आए, फिर उसके बाद मेरा इलाज चला, वो जो पानी चढ़ाया गया, उसके बाद मैं फिर स्वस्थ हो गया। लेकिन उस दौरान एक मुझे पता चला कि एक दो आदमी थे, जो एक दो इंसान थे, उनकी मौत भी हो गई थी उस सफोकेशन के कारण। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वो क्योंकि फेस्टिवल का समय था, त्यौहार का समय था, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, तो इस कारण से हो सकता था मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता था, क्योंकि किसी और की मृत्यु हो सकी तो मेरी भी हो सकती थी। लेकिन मैं आप लोग का प्यार था और मेरे प्रभु का आशीर्वाद था, तो मैं बच पाया। तो ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए चीज़ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।